ये है लफ्ज़ों की दुनिया, जहाँ दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियाँ मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ और हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव की बेरी रूहानी। गांव की कच्ची गलियों में एक टूटा फूटा सा घर था। वहीं रहती थी रूहानी, एक सीधी सादी लड़की। उसका शरीर कमजोर था, अक्सर बीमार पड़ जाती थी। गांव के लोग उसके बारे में बुरा भला कहते थे। ये लड़की तो जीते जी बोझ है, इसके नसीब में कुछ अच्छा कहाँ लिखा है। लोगों की बातें सुनकर उसका दिल टूटता था, लेकिन उसके पिता उसे हमेशा समझाते, बेटी, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क मत पड़ने देना। मेहनत और नेक नियत इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है। चाची मार पिता और अकेलापन जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी कि अचानक एक दिन उसके पिता की मौत हो गई। वह दिन रूहानी के लिए कयामत से कम नहीं था। घर में पहले ही तंगी थी, ऊपर से लोगों के ताने और बढ़ गए। गांव के कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते, इसकी वजह से ही बाप मर गया, ये अशुभ है। ये सुनकर रूहानी की आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं यहीं रही तो जिंदगी भर ताने ही सुनूंगी। मुझे कुछ करना होगा, अपने बाबूजी का नाम रोशन करना होगा। शहर की ओर सफर रूहानी ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। शहर में शुरुआत बेहद मुश्किल थी। कभी किसी के घर बर्तन मांजे, कभी कपड़े सीले। कई बार भूखी पेट सोई, कई बार ठंडी सड़क पर रात गुजारी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटे छोटे पैसों से उसने पढ़ाई भी शुरू की और सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मेहनत का रंग कुछ सालों बाद रूहानी ने छोटा सा सिलाई सेंटर खोला। वहां गांव की औरतों को भी काम पर रखा, ताकि उनकी मदद हो सके। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। कपड़ों की डिजाइन इतनी पसंद की जाती कि बड़े शहरों से भी ऑर्डर आने लगे। रूहानी अब सिर्फ गांव की लड़की नहीं रही थी, वह शहर की एक मशहूर फैशन डिजाइनर बन चुकी थी। उसने अपना खुद का बुटीक खोला और लाखों कमाने लगी। लोग उसे अब मैडम रूहानी कहकर बुलाने लगे। गांव वापसी कई साल बाद रूहानी अपने गांव लौटी। उसकी गाड़ी गांव के चौपाल पर रुकी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ में पुल बांध रहे थे। कोई उसके पैर छूने दौड़ा, कोई उसके लिए फूल लाया। रूहानी ने गांव वालों को देखा और कहा, जब मैं यहाँ थी, आप लोगों ने मुझे बोझ कहा, मुझे ताने दिए। लेकिन अगर उस वक्त आप हिम्मत देते तो मैं और जल्दी संभल जाती। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे बाबूजी की दुआएं और अल्लाह का सहारा था। गांव वाले शर्मिंदा थे, लेकिन रूहानी ने उनके लिए अपना दिल बड़ा रखा। उसने गांव में एक स्कूल और सिलाई सेंटर खुलवाया, ताकि कोई और गरीब लड़की ताने सुनकर अपनी हिम्मत ना खो दे। सीख अब गांव के बच्चे कहते थे, देखो, यही है हमारी रूहानी दीदी, जो कभी गरीब और बीमार थी, आज पूरे गांव की शान और इज्जत है। यह कहानी यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत और मेहनत से काम करे, तो वही लोग जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, एक दिन उसी की इज्जत करने लगते हैं। ये है लफ्ज़ों की दुनिया, जहाँ दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियाँ मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ और हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।